Hello friend, welcome once again to the online classes. Today we are going to start a new chapter, origin of transaction. And the first topic is source document. Students, as you all know, transactions in the books of accounts are recorded on the basis of evidences. जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम एविडेंसेस के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं. जो बेटा एविडेंसेस हैं टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन इज सोर्स डॉक्यूमेंट एंड सेकंड इज वाउचर. ठीक है. अब ये डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग क्या है? डॉक्यूमेंट का मीनिंग है एक रिटन कंटेंट जो उस ट्रांजेक्शन के लिए एक एविडेंस प्रोवाइड कराए जिसमें कि उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे डिटेल्स इंक्लूड हो, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट. ठीक है बेटा. ये टू टाइप्स के होते हैं, एक है सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरा है वाउचर्स. बेटा वाउचर्स को अकाउंटिंग वाउचर भी कहते हैं. अकाउंटिंग वाउचर. बेटा इन दोनों में एक स्लाइटली डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है. जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये जनरली उस समय बनाए जाते हैं, उस समय क्रिएट किए जाते हैं जिस समय ट्रांजेक्शन वास्तव में हो रही होती है. यानी कि जब कोई ट्रांजेक्शन होगी, कोई लेन देन होगा, उस समय जो डॉक्यूमेंट उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे बिल, कैश मेमो, रिसीट एक्सेट्रा. ठीक है. बेटा दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर. अकाउंटिंग वाउचर का मीनिंग है वो डॉक्यूमेंट या वो वाउचर जो एक प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा? अकाउंटेंट के द्वारा. तब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, जब अकाउंटेंट ने उन ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो ट्रांजेक्शन, जो वाउचर साथ में तैयार किया है, जो एविडेंस साथ में प्रिपेयर किया, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर. ठीक है बेटा. इस चैप्टर हमारे दोनों ही टॉपिक हमको पढ़ने हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट भी और अकाउंटिंग वाउचर भी. लेकिन फिलहाल हम अकाउंटिंग वाउचर की बात नहीं करेंगे, केवल सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करेंगे. ठीक है. तो बेटा आप कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स रिटन फॉर्मेट में होती है. इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है. बेटा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन का बेस है. एकदम इन्हीं के बेस पर रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट अप्लाई होंगे, है ना. इन्हीं के बेस पर तय होगा कौन अकाउंट डेबिट होना है, कौन पार्टी क्रेडिट होनी है. ठीक. और बेटा इन सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं. ठीक. ये 7 टाइप के हैं बेटा जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है. ये 7 है. इसको हम देख लेते हैं. देखिए एक बार. फर्स्ट वन कैश मेमो, इनवॉइस और बिल. थर्ड है रिसीट. फोर्थ है पे इन स्लिप. फिफ्थ है चेक. नेक्स्ट इज डेबिट नोट एंड सेवंथ एंड लास्ट इज क्रेडिट नोट. बेटा ये 7 डॉक्यूमेंट हैं जिनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. ठीक है. यानी कि 7 सोर्स डॉक्यूमेंट में 7 डॉक्यूमेंट होते हैं. ये इन सबको सोर्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है. अब बेटा हमने क्या करना है कि इन 7 के 7 को एक एक करके वन बाय वन जरा पढ़ना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ, थोड़ा वाइड फॉर्मेट में. ठीक है. फर्स्ट इज कैश मेमो. कैश मेमो मीन्स जब बेटा सेलर गुड्स सेल आउट करता है अगेंस्ट कैश, यानी कि पैसा लेता है और कमोडिटी सेल करता है, तो उस समय वो जो वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं कैश मेमो. इस कैश मेमो में उस गुड्स जो हमने सेल आउट की हैं उसकी सारी डिटेल्स जैसे बेटा क्वांटिटी ऑफ गुड्स, रेट ऑफ गुड्स, रेट पर यूनिट है ना, टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, वो सब उसमें शो की जाती है. ठीक है. इसके बाद आपने जैसे माना 4 प्रोडक्ट बेचे हैं, 4 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट बेचे हैं, तो चारों प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी कितनी कितनी सेल आउट की, उनके आगे उनका रेट क्या क्या है, उनके आगे उनकी अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट. ठीक है. ये सारे डिटेल इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो इसको हम बोलते हैं कैश मेमो. जो पार्टी सेल करती है वो इसे प्रिपेयर करती है और वही पार्टी इस पर नीचे ऑथराइज अपने साइन करती है. ठीक है. बेटा ये एक एविडेंस है सेलर के लिए एविडेंस है सेल अगेंस्ट कैश का, कि कैश के अगेंस्ट आपने सेल की, और परचेजर के लिए एक एविडेंस है परचेज अगेंस्ट कैश का, कि आपने कैश के अगेंस्ट परचेज किया है. ठीक है. इसका फॉर्मेट एक बार हम देख लेते हैं. ये जो एड्रेस है सेलर का एड्रेस है. ये है एड्रेस इसका सेलर का. इट मीन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर. जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हमेशा सेलर ही प्रिपेयर करता है कैश मेमो. ठीक है. यह है बेटा सीरियल नंबर, यानी इस मेमो का सीरियल नंबर. डेट, किस डेट पर है मेमो प्रिपेयर की गई.
क्वांटिटी यानी हम प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का नाम, मॉडल वगैरह सब कुछ, रेट कितने रुपए का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारा हम खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, बेटा हमने इसके 10 पीस खरीदे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस मॉडल नंबर XYZ, बेटा 1000 रुपए की एक है, तो ये टोटल होगी आपकी 10 पीस 10,000 के। माना बेटा हमने इसके साथ में इलेक्ट्रिक बल्ब की पेटी भी खरीदी है, इलेक्ट्रिक LED बल्ब, ठीक है बेटा। हमने ऐसी 4 पेटियां खरीदी हैं बेटा, ठीक है। एक पेटी 1800 रुपए की है, तो 18 × 4 7,200 रुपए, टोटल आया बेटा 17,200। यहाँ पर बस टोटल लिख देंगे आप, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना बेटा, यहाँ पर हमें चाहिए ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेचर किसके बेटा, किसके लिए बनाई हमने है, फॉर गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। यहाँ साइन होंगे जिसके भी हैं, लिख सकते हैं आप E&OE errands and commission are expected, errors and commission are expected। और दूसरा लिख सकते हैं बेटा goods once sold will not be taken back। ये देखिए बेटा ये है ना शर्तें हैं हमारी, ये दोनों शर्तें हैं हमारी इस ट्रांजेक्शन की, ठीक है, कि हम इन शर्तों के अधीन सामान देते हैं। goods once sold will not be taken back, तो बेटा इसको हम बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है। चाहिए देखो गुड्स का सारा डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी आ गई, उसका नाम आ गया, रेट आ गया और टोटल अमाउंट आ गई अलग अलग गुड्स की, ठीक है। और टोटल भी यहाँ पर लिखा गया है। इसके साथ यदि इसमें कोई टैक्स वगैरह इसमें ऐड होता है या कुछ डिडक्शन वगैरह मिलती है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन यहीं पर लिखी जाएगी। ऐड टैक्स कर दो, लेस डिडक्शन कर दो, टोटल अमाउंट मिल जाएगी, ठीक। तो ये आपकी कैश मेमो, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करा इनवॉइस, जैसे अभी हमने पढ़ा कैश मेमो, ठीक है बेटा। कैश मेमो बनाई जाती है सेलर द्वारा कब, जब वो गुड्स सेल आउट करता है अगेंस्ट कैश, यानी कैश के बदले में गुड्स सेल आउट करता है। लेकिन माना वो गुड्स कैश के बदले में सेल आउट नहीं कर रहा है, वो गुड्स सेल आउट कर रहा है फॉर ऑन क्रेडिट, उधार, तो फिर वो क्या बनाएगा, कैश मेमो तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन में इनवॉइस बनेगा। इस इनवॉइस को बिल भी कहा जाता है, इनवॉइस और बिल, ठीक है। When the goods are sold on credit, seller prepare invoice और बिल। बेटा जो इनवॉइस या बिल है ये डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपी में, यानी 2 या 3 कॉपियों में प्रिपेयर किया जाता है। कुछ शॉपकीपर्स या कुछ सेलर्स डबल कॉपी, 2 कॉपी यानी कार्बन और ओरिजिनल 2 कॉपी तैयार करते हैं, कुछ इसको 3 कॉपी में तैयार करते हैं, यानी कि एक ओरिजिनल 2 कार्बन कॉपी, ठीक है बेटा। जैसे आपकी कैश मेमो में जिक्र था गुड्स सेल आउट की डिस्क्रिप्शन का, वैसे ही गुड्स के डिस्क्रिप्शन का सारा जिक्र इनवॉइस में भी होगा। लेकिन यहाँ एक और प्लस बात होगी कि यहाँ पर हमारे परचेजर यानी जिस पार्टी को हमने कमोडिटी सेल आउट की है उस पार्टी का भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा, उसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, नेम एंड एड्रेस ऑफ परचेजर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, एक लाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ, गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। और बेटा ये डबल या ट्रिपल कॉपी में बनेगा, ओरिजिनल कॉपी सेलर तुरंत ही परचेजर को हैंड आउट कर देगा, ठीक। ओरिजिनल कॉपी परचेजर के साथ जाएगी और जो सेकंड और थर्ड कॉपी है इसको जो हमारा सेलर है वो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, एविडेंसेस के लिए, या कह लो कि अपने यहाँ जब वो बुक्स में चीजों को रिकॉर्ड करेगा उस रिकॉर्डिंग के लिए इस सेकंड और थर्ड कॉपी को वो अपने पास संभाल कर रखेगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम होती है, ठीक है। तो बेटा जैसे कैश मेमो था कि जब हमने सामान बेचा अगेंस्ट कैश उसका बिल, तो इनवॉइस जब हमने सामान बेचा उधार उसका बिल, ठीक है, उसकी मेमो या उसकी रिसीप्ट, हाँ उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक। और बेटा ये बेचने वाले के लिए एविडेंस है क्रेडिट सेल का और खरीदने वाले के लिए एविडेंस है क्रेडिट परचेज का कि हाँ मैंने सामान ऑन क्रेडिट उधार खरीदा है, ठीक है। अब बेटा इसका भी एक फॉर्मेट है, इसलिए एक बार हम देखते हैं। तो लिखा होगा ऊपर नाम और एड्रेस लिख लिया, फोन नंबर वगैरह अवेलेबल हो तो वो
क्वांटिटी, वही 4 कॉलम जो हमारे कैश में थे, क्वांटिटी, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, रेट और अमाउंट, सेम प्रोसीजर अमाउंट आ जाएगी। फिर से बेटा क्या सामान खरीदा, कितने पीस खरीदे, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, सब लिख लेंगे। और लास्ट में फिर बेटा साइन होंगे किसके लिए, गुप्ता एंड सन्स के लिए, यानी जो सेलर है, हमेशा जो साइन होंगे वो सेलिंग पार्टी की होते हैं। तो सेलर यहाँ पर हमें साइन करेगा और इसकी एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी वो परचेजर को हैंड आउट कर देगा। इसके बाद वो क्या करेगा कि उसके बाद जो अपनी कॉपी है उस कॉपी पर वो इन शर्मा ब्रदर्स से भी साइन करा देगा। ठीक है, शर्मा ब्रदर्स का जो भी ऑथराइज्ड पर्सन उसके सामने आया होगा उनके सिग्नेचर करा के वो सेकंड कॉपी को अपने पास रखेगा। यदि उनका कोई पर्सन उस समय वहां पर नहीं आया है और डिलीवरी हमने खुद कराई है गुप्ता एंड सन्स ने, तो गुप्ता एंड सन्स जब अपना सामान भेजेंगे उसके पास, तो एक व्यक्ति को अपने साथ भेजेंगे, 2 कॉपी बिल की उसके पास होंगी, जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो उनको हैंड ओवर कर देगा, और जो सेकंड कॉपी वो लेकर गया है कार्बन कॉपी, उस सेकंड कार्बन कॉपी पर उनके साइन लेकर आएगा कि ये हमने गुड्स जो रिसीव कर लिए हैं, और फिर उसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने बुक्स में लगाकर रखेगा। ठीक है, जैसे कैश मेमो ने एविडेंस की सामान बेचे जाने की और खरीदे जाने की कैश पर, ऐसे ही इनवॉइस में जो है वो एविडेंस करेगा सामान के बेचे और खरीदे जाने दोनों की, यानी सेलर के लिए बेचने की और परचेजर के लिए खरीदने की, ऑन क्रेडिट। क्लियर है बेटा? यानी हमने अब नगद सामान बेच लिया, हमने अब उधार सामान बेच लिया है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन की एविडेंस हमने प्रिपेयर कर ली है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, तब करें बेटा। थर्ड वाला है रिसीव्ड। रिसीट्स, RECEIPTS। बेटा पी जो है साइलेंट है, इसको हमने प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है, जो पी वर्ड है, जो पी है लेटर, ये साइलेंट है, इसको हमने प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको हम बोलते हैं रिसीट। सामान्य भाषा में ऐसे कहने की, हिंदी में इसका अर्थ होता है रसीद, है ना, कि जब हमने कोई पेमेंट दिया या लिया तो बदले में जो उसकी पर्ची बनाई गई है ना, रसीद, उसको रिसीट कहा जाता है। ठीक, तो देखो जैसा मैंने आपसे बताया कि रिसीट कब बनेगी, कि जब आप ना पेमेंट करेंगे, जब हम पेमेंट देंगे या पेमेंट लेंगे तो फिर हमें एक रसीद या उधर से जो वाउचर मिलेगा उसके बदले सोर्स डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं रिसीट। अब देखिए जब हमने सामान नगद खरीदा था कैश मेमो के द्वारा, उसके पैसे तो हम तुरंत देकर आए थे, तो उसके अगेंस्ट तो हमको रिसीट मिली नहीं है। लेकिन जो बेटा हमने गुड्स ये खरीदी हैं, उधार परचेज की हैं ऑन क्रेडिट, इनके अगेंस्ट तो हमारे पास बिल आया कि हमने उधार सामान खरीदा, फिर हमने यहां से उनको पेमेंट किया, तो बेटा उस पेमेंट का तो कोई एविडेंस हमारे पास आया नहीं। ठीक है, कि हमने पेमेंट कर दिया है, जो उनका बिल था 20,000 रुपए का, हमने उस बिल में से 10,000 रुपए उनको पे कर दिए हैं, तो इसकी रसीद या कोई रिसीट हमारे पास होना जरूरी है। उसी के लिए रिसीट बनाई जाती है कि जब एक पार्टी है ना दूसरी पार्टी को, ऐसे कहने की क्रेडिटर डेटर अपने क्रेडिटर को पेमेंट करता है आइदर इन कैश और बाय चेक, चाहे वो कैश में दे चाहे वो चेक से दे। तो जब वो पेमेंट करता है तो उस पेमेंट के बदले में उसको एक रिसीट या एक स्लिप बनाकर दी जाती है, जिसको हम रिसीट कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा होता है जो पेमेंट मिला, किससे मिला, कितने रुपए मिला, और यदि वो चेक या डीडी के माध्यम से मिलता है तो उस चेक और डीडी का नंबर वगैरह, कैश में मिला है तो कैश के डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं कभी कभी, इतने रुपए के इतने नोट थे। ठीक है, डिनोमिनेशन नोट के कि इतने रुपए वाले इतने नोट ऐसे लिख देते हैं। और प्लस इस बात का भी जिक्र होता है कि जो पैसा आया है ये किस बिल के अगेंस्ट आया है, उसका जो बिल नंबर था, जो इसका ऊपर यहाँ नंबर लिखा था, वो नंबर यहाँ लिख दिया जाता है कि उस नंबर के अगेंस्ट हमें इतने पैसे मिले हैं। ठीक है, देखो इसका भी एक बार फॉर्मेट देखते हैं। देखो रिसीट का फॉर्मेट है, रिसीट गुप्ता एंड सन्स डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम 46 कासगंज उत्तर प्रदेश। बेटा ये एड्रेस है उस पर्सन का जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ गुड्स बेची थी गुप्ता एंड सन्स ने शर्मा एंड ब्रदर्स को। ठीक, तो शर्मा एंड ब्रदर्स जब पेमेंट करेंगे तो गुप्ता एंड सन्स की यहाँ से रसीद मिलेगी उनको, तो उस पर ये ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड होता है मटेरियल, जितना सामने है आपके रसीद ऐसे ही छपी हुई होती है।